नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच लगातार तेजी पकड़ रही है और हर दिन नए सुराग सामने आ रहे हैं। एनआईए की तफ्तीश में जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की रिमांड बढ़ाई गई है, जिससे साफ होता है कि जांच अभी भी गहन और व्यापक है। वहीं फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के नए ठिकाने और खेतों में कोठरी में छिपा विस्फोटक मिलने से मामले की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई है। इस पूरे मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एनआईए लगातार ये समझने की कोशिश कर रही है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है और किस किस का इसमें हाथ है और ये जो ब्लास्ट है इसकी योजना कब और कैसे बनाएगी। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे जांच कहां तक पहुंची है, कौन कौन से नए सुराग सामने आए हैं और आने वाले दिनों में क्या अहम खुलासे हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को विशेष एनआईए अदालत में दोबारा पेश किया गया। उसकी 10 दिन की रिमांड पूरी हो चुकी थी, लेकिन जांच एजेंसी ने आगे पूछताछ के लिए रिमांड बढ़ाने की मांग की। अदालत ने एनआईए की दलीलें स्वीकार करते हुए जसीर को 7 दिन की अतिरिक्त रिमांड पर भेज दिया। इस केस में अब तक 7 आरोपियों आमिर राशिद अली, जसीर बिलाल वानी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदील अहमद, डॉक्टर शाहीन सैयद, मुफ्ती इरफान अहमद और शोएब को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान एनआईए को फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और नए ठिकाने भी मिले हैं। खोरी जमालपुर गांव में उसने पूर्व सरपंच जुम्मा खान का घर अप्रैल से जुलाई 2025 तक किराए पर लिया था। ये जगह अल फलाह यूनिवर्सिटी से करीब 4 किलोमीटर दूर है। एनआईए को पता चला कि मुजम्मिल ने फरीदाबाद में 3 अलग अलग कमरे किराए पर लिए थे। यूनिवर्सिटी के पास एक और कोठरी थी जहां पर विस्फोटक रखा गया था। वहां पर 12 दिन तक खेतों में बनी एक कोठरी में विस्फोटक रखा गया था। तो ये 2 और ठिकानों की जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसकी निशानदेही पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास खेतों में बनी एक कोठरी भी जांच के दायरे में है। खुलासा हुआ है कि अमोनियम नाइट्रेट को फतेहपुर तगा में ले जाए जाने से पहले पूरे 12 दिन तक इसी कोठरी में रखा गया। अब ये कोठरी भी सील कर दी गई है। नई जानकारी सामने आई है, 2 नए ठिकाने सामने आए हैं। एक तो ये जो कोठरी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जो बिल्कुल अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास जो खेत है वहां पर बनी है। दूसरा जमालपुर खोरी गांव में जो पूर्व सरपंच हैं जुम्मा खान, उनका घर किराए पर लिया था। तो फिलहाल यहां पर आप देखेंगे ये कोठरी बंद है। जो मालूम पड़ रहा है इसको देखकर वो ये कि इस खेत के लिए जो पानी की मोटर वगैरह यहाँ पर संभवतः रखी होंगी। फिलहाल यहाँ पर लॉक लगा है और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी की अल फलाह यूनिवर्सिटी की बाउंड्री वॉल है। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो ये एक और ठिकाना था जहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था 12 दिन के लिए। तो लगातार जो जांच एजेंसीज हैं वो इस मामले में, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में नए नए खुलासे कर रही हैं। एनआईए की तफ्तीश में मुजम्मिल, शाहीन और शोएब की गतिविधियां एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा कर रही हैं। अलग अलग ठिकाने किराए पर लेना, फर्जी पहचान का इस्तेमाल करना और विस्फोटक का छिपाया जाना, सभी संकेत बताते हैं कि तैयारियां लंबे वक्त से चल रही थी। एनआईए अब इन सभी लोकेशंस को जोड़कर ये समझने की कोशिश कर रही है कि ब्लास्ट की योजना कब और किन किन लोगों की मदद से आगे बढ़ाई जा रही थी। तो ऐसे में डॉक्टर मुजम्मिल के जो ठिकाने हैं लगातार उनकी जानकारी बढ़ती जा रही है। इससे पहले हमने देखा था कि अल फलाह से 500 मीटर की दूरी पर एक किराए पर कमरा लिया था, जहां पहले 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। उसके बाद फतेहपुर तगा में एक घर से 2500 किलो से ज़्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। और अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो ये घर सामने आया है। यहाँ पर जुम्मा खां का ये जो घर है इसको किराए पर लिया था। बताया जा रहा है कि जो जुम्मा खां की जानकारी डॉक्टर मुजम्मिल से हुई थी, दरअसल जुम्मा खां के भतीजे को कैंसर था और जुलाई महीने में उसकी मौत हो गई थी। इसी सिलसिले में अल फलाह में वो इलाज के लिए गया था, जहां वो डॉक्टर मुजम्मिल से मिला और फिर बाद में उमरुन नबी, जिसने आतंकी हमला वहां पर लाल किले पर किया था, उससे भी उसकी मुलाकात हुई थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन कई सवाल अभी भी बाकी हैं। क्या ये नेटवर्क और बड़ा है? क्या और लोग शामिल हैं जिन्हें अभी तक पकड़ा नहीं गया? जसीर की बढ़ी रिमांड, मुजम्मिल के नए ठिकाने और कोठरी में रखे विस्फोटक, ये सभी जांच को नई दिशा दे रहे हैं।
एनआईए आने वाले दिनों में और अहम जानकारियां सामने ला सकती हैं, जो इस पूरे मामले के असली मास्टरमाइंड और नेटवर्क की पूरी तस्वीर साफ कर देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में अब तक कई अहम खुलासे हो चुके हैं। जसीर की बढ़ी रिमांड, फरीदाबाद में मुजम्मिल के नए ठिकाने और खेतों की कोठरी में रखे विस्फोटक ने पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। एनआईए की तफ्तीश से ये साफ होता है कि ब्लास्ट की योजना लंबे वक्त से चल रही थी और इसमें कई लोग शामिल थे। अब सवाल ये है कि क्या ये नेटवर्क और भी बड़ा है और कितने लोग अभी भी जांच के दायरे से बाहर हैं। आने वाले दिनों में एनआईए के नए खुलासे इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने ला सकते हैं और ये पता चलेगा फिर कि कौन मास्टरमाइंड था और किस तरह से ये ब्लास्ट की योजना तैयार की गई। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच अभी जारी है और हम इस पूरे मुद्दे पर लगातार अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।